आज जो मेरा टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड। तो शुक्रगुजारी कई तरह की होती है। हम अपने रुपए पैसे से भी शुक्रगुजारी करते हैं, प्रस्तिश से शुक्रगुजारी करते हैं, अपनी कई चीजों से शुक्रगुजारी खुदा की हजूरी में करते हैं कि मैंने ये चीज चर्च को दे दी, ये शुक्रगुजारी की मैंने इस तरह। तो अपने लबों से भी शुक्रगुजारी करती हैं, चीजों से भी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज एक नए तरीके से शुक्रगुजारी हम सीखेंगे, वो है गवाही के जरिए खुदा की शुक्रगुजारी करना। तो इसके लिए जो हम स्टोरी देखने जा रहे हैं, आप सब उससे वाकिफ हैं और कई दफा आपने ये पढ़ी है कहानी। 10 कोड़ियों की स्टोरी जो है वो हम आज पढ़ेंगे और आप मेरे साथ मिलकर खोलेंगे लूका 17 चैप्टर 17। लूका की अंजील 17 बाब उसकी 11 से 19 आयत की हम तलावत करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर परवीन से बाइबल की तलावत करने में रहनुमाई करें। खुदावन का शुक्र हो। लूका 17 बाब 11 से 19 आयत। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तईं काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देख कर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र अदा करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। सो आज हम इसमें से कुछ खास पॉइंट सीखेंगे। स्टोरी तो हमने कई दफा पढ़ी है, हालेलुया, लेकिन पाक रूह हर दफा से डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अंदाज में हमसे बात करता है, क्योंकि ये वही कलाम है जिसको हम रोज पढ़ते हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ खादमीन के मुंह से, खादमाओं के मुंह से हम सुनते हैं तो हमें उसका डिफरेंट टेस्ट आता है। खुदा के कलाम का टेस्ट हर दफा डिफरेंट होता है। ये हमारे सुनने समझने का होता है कि हम उसको किस तरह लेते हैं। खुदा डिफरेंट तरीके से बात करता है हमसे। सो आज ये स्टोरी में से हम सीखेंगे, ये 10 कोड़ियों की कहानी है, 10 लेपर्स की। तो जो कोड है वो बाइबल में पुराने जमाने में जब हम देखते हैं, शरीयत को देखते हैं, तो उसमें जो कोड था वो सिन को रिप्रेजेंट करता है। कोड जो है वो गुनाह से उसको तशबीह दी जाती है। समझा जाता था कि अगर कोई शख्स बड़ा गुनाह कर लेता है या उसके माँ बाप गुनाह कर लेते हैं तो वो शख्स कोड़ी हो जाता है गुनाह के सबब से। ये बीमारी गुनाह के सबब से आती है। तो ऐसे लोगों को माशरे से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से कट ऑफ कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। यहाँ भी जो 10 कोड़ियों की हम मिसाल देख रहे हैं, ये सोसाइटी से अलग किए हुए लोग थे, कटे हुए लोग थे, जिनको साइड पे कर दिया जाता था कि ये गुनाह, एक तो गुनाह की वजह से नफरत की जाती थी कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। हम खुद ही कई दफा जज बन जाते हैं। आपको पता है आज भी दुनिया में, आज की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो हम ये नहीं कहते कि अच्छा खुदा इसको पूछे, हम फौरन जज बन जाते हैं और हम खुद डिसीजन लेने लग जाते हैं और हम खुद बताने लग जाते हैं इसको तो ऐसा होना चाहिए, इसके साथ तो ऐसी सजा दी जाए। उस वक्त भी यही था कि जब किसी से गुनाह हो या ना हो, ये बीमारी थी तो लोग ये समझते थे इससे बड़ा गुनाह हुआ है जो इसको ये बीमारी लगी है, तो उसको फिर अलग कर दिया जाता था, नफरत की जाती थी उससे, उसे कोई बुलाता चलाता नहीं था, उसका कोई हाल चाल नहीं पूछता था। तो ये उस वक्त लोगों का एटीट्यूड था, रवैया था कोड़ियों के बारे में, कोड़ियों के लिए। तो हम देखते हैं कि ये जो 10 लेपर्स हैं, जो कोड़ी हैं 10, इनको गांव से निकाल दिया गया था। ये बाहर थे। उस वक्त जो गांव होते थे, शहर होते थे, उनके इर्द गिर्द फसील होती थी, दीवार होती थी और एक गेट लगा होता था। तो इन लोगों को गेट से भी बाहर कर दिया जाता था, यानी बिल्कुल शहर से, गांव से बाहर रखा जाता था। तो हम देखते हैं कि यस्सु की एंट्री यहाँ पर हम देखते हैं इन 10 कोड़ियों की जिंदगी में। ये उस गांव से रिजेक्टेड लोग थे, बाहर निकाले हुए लोग थे, लेकिन हमारा खुदा किसी को रिजेक्ट नहीं करता। हम तो लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, मुंह फेर लेते हैं उनसे कि नहीं ये बड़ा गुनाहगार है, मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत दुआ करने वाली हूँ, या ये बीमारी है ये कहीं मुझको ना लग जाए, मुझे ना इन्फेक्शन हो जाए।
तो हम लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं या उनको दूर कर देते हैं, उनसे अलहदगी इख्तियार करते हैं। लेकिन हमारा खुदा चाहे कंडीशन हमारी जैसी भी हो, वो हमसे प्यार करता है। जीसस जब इस गांव में एंटर होते हैं और जीसस जब इनसे मिलते हैं, तो हम इन लोगों का एटीट्यूड देखते हैं, रवैया देखते हैं कि इन्हें पता था कि हमसे लोग नफरत करते हैं। तो ये इस बेस पर ये लोग घबरा रहे थे, थोड़ा अंदर से डरे हुए थे, क्योंकि बाइबल में हर चीज नहीं लिखी जाती। वो जब हम उसको फीलिंग के साथ देखते हैं, रूह की हदायत से फील करते हैं और फिर सोचते हैं, तो फिर हम ज्यादा क्लियर होते हैं चीजों के बारे में। तो वो ये इन्होंने जाहिर है ये डर रहे होंगे और जीसस के पास नहीं जा रहे थे। जैसा कि देखा है हमने कि वो दूर खड़े होकर, पास नहीं गए, दूर ही खड़े होकर क्या कहते हैं, इनके वर्ड्स को हम दोबारा पढ़ेंगे। लिखा है कि दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। अब वो ये नहीं उन्होंने कहा कि अच्छा यीशु की नजर पड़ेगी तो शायद वो हमें देखे तो हमें शिफा दे। यकीनन इन्होंने यीशु के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये बाहर ही तो गांव में थे और बैठे हुए। तो जब जीसस गुजरते होंगे या लोग बातें करते होंगे, तो ये भी सुनते होंगे कि जीसस शिफा देता है, वो हीलर है। तो इन्होंने दूर ही खड़े होकर पुकारा बुलंद आवाज से। आज आवाजों को बुलंद करने की जरूरत है। आवाजों को इन्होंने आवाज को बुलंद किया, शर्माए नहीं, लेकिन दूर खड़े रहे कि कहीं जीसस ये ना कह दे कि पीछे 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 मेरे पास नहीं आना। लेकिन इन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ यीशु, हम पर रहम कर, ऐ साहिब, हम पर रहम कर, रहम की भीख मांगी। आज हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो खुद आवाज बुलंद करना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि जो खुदा के खादमीन हैं, जो खुदा की खादमाएं हैं, वो ही रखना में खड़े होकर सिर्फ हमारे लिए वो ही आवाजें बुलंद करें। हम नहीं कर सकते। अच्छी बात है, उनके पास भी जाएं, अगर हम में से कोई बीमार है, लिखा है बुजुर्गों के पास जाए। लेकिन हमें खुद भी कुछ करना है, हमें खुद भी दुआ करनी है, ताकि खादमों का काम भी हम आसान कर दें। अगर हम बिलीवर हैं, दुआ करने वाले हैं, और हम पे कोई आजमाइश आ जाती है और हम खुदा के खादम खादमाओं के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, तो आपको पता है वो काम चुटकियों में होता है, क्योंकि आप और खुदा का खादम रूह में एक हो जाते हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी बिलीवर्स हैं, आप रोज दुआ करने वाले हैं, लेकिन आप पे आजमाइश आ गई है, बीमारी आ गई है, कोई मुश्किल आ गई है, और जब आपने खुदा के खादम को भी अपने साथ खड़ा कर लिया, तो लिखा है जहां 2 या 3 एक ही बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे, वो बात मेरे बाप की तरफ से उनके लिए हो जाएगी। फिर खुदा का खादम जब शिफायत करता है और आप भी मुत्तफिक होते हैं, तो 2 लोगों की गवाही एक्सेप्टेबल होती है, तो आप शिफा पा जाते हैं। हालेलुया। सो आज हम ये कलीसिया में देखते हैं कि लोग कहते हैं खादम ही जो कुछ करें, खादमाई दुआ करें। इनको किस लिए खुदा ने चुना है? खिदमत के लिए चुना है, हमारे लिए चुना है। वो बिल्कुल आप ठीक समझते हैं, लेकिन अगर क्विक रिजल्ट चाहते हैं, आपको दुआ को होना पड़ेगा। आपकी दुआ या जिंदगी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो फिर ही खुदा क्विक रिस्पॉन्स देता है। और इसीलिए कई दफा खादमीन भी दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा आपको कुछ सिखा रहा होता है उस ट्रायल पीरियड में, उस आजमाइश की घड़ी में। खुदा उस साइलेंट टाइम में खुदा आपको कुछ सिखा रहा होता है। तो ये चीजें सीखने की हैं हमारे लिए। ये तालीमी बातें हैं जिनको हमने रोज बरोज सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है इनका अपनी जिंदगी में, कि क्या हम में ये है, हमारी गवाही दूर हो रही है, क्या हम सिर्फ खादमों पे निर्भर कर रहे हैं, उन्हीं को सिर्फ दुआ पे लगाया हुआ है, कि हम खुद भी खुदा के साथ हमारा कोई ताल्लुक है, रिश्ता है। अगर नहीं है तो कायम करने की जरूरत है, ताकि क्विक रिकवरी, क्विक मिरेकल आपकी जिंदगी में हो। अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं, जीसस ने फिर क्या कहा जब उन्होंने पुकारा, अपने गले के बंधन को खोला, शर्माए नहीं, जोर से बोले और कहा कि हमें शिफा दे। जीसस ने उनकी तरफ देखा। हालेलुया। जीसस उस वक्त तक नहीं देखता जब तक हम नहीं पुकारते। खुदा उस वक्त तक हमें नहीं देखता जब तक हम उसको याद नहीं करते। वो कहता है मांगो, मांगो तो दिया जाएगा। सो एक असूल बना दिया गया है कि जब हम मांगते हैं तो हम पाते हैं। हालेलुया। सो अभी हम देखते हैं कि जीसस ने उनकी तरफ क्या किया, उसने उन्हें देख कर कहा, उन्हें देख कर ना। अब जीसस ने उनके ऊपर ले हैंड किया है, हाथ रखा कि अच्छा मैं आपको छूता हूं तो आप अभी अच्छे हो जाओगे। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनकी तरफ देखा और शिफा जो थी ट्रांसफर हुई बॉडीज में। उन बीमारों की, उन कोड़ियों की जिंदगी में शिफा ट्रांसफर हुई। कई दफा खुदा के खादम का आपको देख लेना, आपके लिए अपने दिल में दुआ कर देना ही काफी है। हालेलुया। सो हम अगर जीसस ने देखा तो श्योर है, ये श्योर है कि उन्होंने दिल में ही उसके लिए, उनके लिए शिफायत कर दी होगी। ठीक है ना। तो जीसस ने लिखा है उनकी तरफ देखा, देखने से ही शिफा जो थी वो ट्रांसफर होगी उनकी बॉडीज में। और उनको उन्होंने कहा कि जाओ अपने ताई काहिन को दिखाओ। अभी मौजज़ा कहीं भी नहीं है, सिर्फ देख के, क्योंकि शिफा एंटर हो चुकी थी। जब खुदा की नजरे करम हम पर हो जाती है
तो शिफा, मौजजा, गवाही एंटर हो जाती है हमारे बदन में। फिर सिर्फ हमने बोलना होता है और ईमान रखना होता है। देखने ही में शिफा एंटर हो गई बदनों में, और उन्हें कहा कि जाओ अपने ताई काहिन को दिखाओ। जब कोढ़ी पाक साफ हो जाते थे अपनी बीमारी से, तो वो काहिन को मुलाजा कराने के लिए, चेक कराने के लिए जाते थे कि अब देखो हम ठीक हैं। जब काहिन ये डिक्लेयर कर देता था कि यस अब ये शिफा पा चुका है शख्स, फिर उसको अलाउ होता था, इजाजत होती थी कि वो गांव में आए, लोगों से इंटरेक्शन करे, मिले जुले। अदरवाइज जब तक काहिन नहीं कहता था उनको इजाजत नहीं थी। तो जीसस ने भी उन्हें कहा शिफा एंटर हो चुकी है इनके बदन में, जाओ अब। ये उनका ईमान था अब कि उन्होंने रिसीव किए उन वर्ड्स को कि नहीं। क्योंकि खादम भी जब डिक्लेयर करते हैं, शिफा को बोल देते हैं कि ऐ खुदा मेरी ये बहन शिफा पा चुकी है, तूने छू लिया इसको, तेरे कोड़े खाने, तेरे लहू बहाने से तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। आगे आपका ईमान है कि आप उन वर्ड्स को कैसे रिसीव करते हो। हालेलुया। इन्होंने वेट नहीं किया कि नहीं है खुदा हाथ तो रख हमारे ऊपर, क्योंकि तू अक्सर लोगों के ऊपर कईयों पे हाथ रखता है, कईयों को मिट्टी लगा के उनकी आंखों पे लगाता है तो वो हील होते हैं, तो हमें भी छू ताकि हम अच्छे हो जाएं, क्योंकि हमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने आर्ग्यू नहीं आगे से कुछ भी किया, उन्होंने अमल किया, एक्ट किया और फौरन चल पड़े। अक्सर खादमीन कुछ कहते हैं कि अच्छा ये इस तरह तेल लगाना है, कभी पूछा जाए कि आप लोगों ने वो तेल इस तरह, नहीं नहीं हमने तो रात को लगाया था तो अभी दुआ में नहीं लगाया। कहीं भी कर लगा लें तो कहते हैं नहीं नहीं हमने लगाया है पहले। उस वक्त पाक रूह खुदा के कादमों में से, कादमीन में से हो के बोल रहा होता है, वो हमें करना चाहिए जो वो कह रहे होते हैं। यहाँ लोगों ने, इन्होंने आर्ग्यू नहीं कोई किया आगे से, इन्होंने बहस नहीं की कि अभी किया तो आपने कुछ भी नहीं, अभी ठीक तो हम हुए नहीं है, तो यस्सु हम क्या जाके काहिनों को दिखाएं। तो वो उन्होंने चल पड़े, उन्होंने अमल किया बात सुन के। हालेलुया। वो चल पड़े और क्या हुआ कि जाते जाते ही वो अपने आप को चेक कर रहे होंगे। लिखा है जाते जाते ही शिफा पा गए, क्योंकि उनका ईमान इतना अपग्रेड था, इतना हाई लेवल का था कि वो उन्होंने उसी वक्त अमल किया। उन्होंने कोई आगे से इनकार नहीं किया, कोई कुछ नहीं पूछा। वो जैसे ही जीसस ने कहा क्विक 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 रिस्पॉन्स, वो चल पड़े सुन के। और जैसे ही चलते चलते उन्होंने अपने आप को चेक किया, लिखा जाते जाते ही शिफा पा गए। प्रेज द लॉर्ड। काहिन को भी दिखाने की अभी जरूरत नहीं पड़ी कि हम जाके मुलाहिजा कराएं, चेक कराएं, वो जाते जाते शिफा पा गए। लेकिन जो इसमें एक अहम पॉइंट है, हम देखेंगे 15 वर्ष से, फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। हालेलुया। और मुंह के बल यस्सु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। हालेलुया। और वो कौन था? वो सामरी था, सामरी था जो लौटा। सामरियों को ज्यूज, यहूदी अपनी कौम में से नहीं समझते थे, क्योंकि वो थोड़ा उनका, जब ये कबीले बने तो ये कबीला जब अलग हुआ, थोड़ी बुतों की पूजा करने लग गए थे। इनका जो प्रस्तिश का, प्रेयर का स्टाइल था वो डिफरेंट हो गया था सामरियों का। इसलिए जो यहूदी थे वो सामरियों से नफरत करते थे और वो उन्हें गैर कौम समझते थे कि ये हम में से नहीं है। तो जो सामरी था, जिसने अपने आप को चेक किया जाते जाते और उसने शुक्रगुजारी की, उसने फौरन हालेलुया का नारा लगाया कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, मैं तो अभी वहां पहुंचा ही नहीं जो मेरी डेस्टिनेशन थी, जहां मैंने चेक करवाना था। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं एक दफा चेक करवा लूं, शक नहीं किया कि हो सकता है काहिन देख के ये ना कह दे कि नहीं तुम अच्छी तरह ठीक नहीं हुए, मैं एक दफा चेक कर लूं अच्छी तरह। चेक नहीं उसने किया, उसने कहा मैं ठीक हो गया हूँ, बजाय कि मैं काहिन के पास जाऊं जो खुदावंदों का खुदा है, जो बड़ा काहिन है, मैं उसके पास क्यों ना जाऊं। वो उसके पास लौटा और उसने आके उसके पांव पर गिर कर, लिखा है, शुक्रगुजारी की। प्रेज द लॉर्ड। गिर कर शुक्रगुजारी की कदमों पर जीसस के, कि मैं हील हो चुका हूँ। आज अगर हम में शिफा, हम ईमान से रिसीव तो कर लेते हैं, इवन कि जब हम गवाही भी देते हैं तो हम कहते हैं कि शिफा तो आई है, दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी फलां जगह पे दर्द है। हो सकता है इनका भी कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत रहता हो, लेकिन ये वापस आ गया कि नहीं मैं ठीक हो गया हूँ। उसने ईमान से आके गवाही दे दी कि मैं बिल्कुल शिफा पा गया हूँ। तो लेकिन हम में अभी ये कमजोरी है ईमान की कि अगर हम उन्हें खुदा छू लेता है, खुदा का कादम कह देता है आप हील्ड हैं, यू आर हील्ड, लेकिन हम अभी भी शक हमारे अंदर होता है, हम कहते हैं नहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दर्द है। वो इब्लीस होता है जो कहते हैं मुंह से कह के और दुआ करो, खुदा के कदम को लगाई रखो दुआ पे, कहो इसको और कर दुआ, मेरे अभी भी कहीं ना कहीं दर्द है। अगर आप उसी वक्त कहें कि नहीं, खुदा के कादम ने ईमान से बोला था और शिफा एंटर हो चुकी है मेरे बदन में, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, उसने मुझे शिफा दे दिया और अब मेरी गवाही का वक्त आने वाला है, जरूर मैं गवाही दूंगी क्योंकि शिफा मेरे बदन के अंदर है। हम ये नहीं कहते, बल्कि हम फिर कहते हैं कि नहीं मेरी दर्द है तो प्लीज और दुआ करें,
ये बुरी बात नहीं है कहना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा ईमान इस तरह का हो जाए कि हम कहें नहीं शिफा है मेरे अंदर में, अब मुझे डिक्लेयर करना है कि मुझे शिफा मिल चुकी है। खुदावन तेरे कादमा ने दुआ कर दी है, मैं शिफा पा गई हूँ। यहाँ भी हम देखते हैं ईमान की मजबूती कि वो वापस लौटा, बजाय के काहिन के पास जाता, शक करता कि नहीं नहीं एक दफा अच्छी तरह चेक करा लूं, मैं टेस्ट करा लूं, मैं फिर जाके गवाही देता हूँ यीशु को। वो फौरन लौटा, फौरन क्विक रिस्पॉन्स, फौरन आके गवाही दी। आज ऐसी शुक्रगुजारी मुझसे और आपसे खुदा चाहता है। जब वो सामरी आया वापस और उसने आके गवाही दी, तो 18 आयत से मैं दोबारा पढ़ूंगी, फिर यीशु का रिएक्शन क्या था हम देखते हैं। यीशु ने फिर क्या पूछा? यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आमीन। जीसस ने क्वेश्चन किया। आज भी खुदा क्वेश्चन करता है, पूछता है कि मेरी बेटी वो कहाँ है जिसको मैंने हील किया था? वो वापस नहीं लौटी, उसने गवाही नहीं दी। हमारे एटीट्यूड, हमारे रवैये, हम बिजी हो जाते हैं अपने कामों में। अच्छा कोई नहीं, शिफा अब मिल गई है, गवाही फिर दे लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा दूसरा भी काम हो जाए, मैं फिर गवाही दे लूंगी। अच्छा मैं जरा टेस्ट कर लूं, ये तो आज की बात है, मैं जरा कल भी टेस्ट करूं कि वाकई परमानेंट है मेरी गवाही। हम चेक करते हैं अपने आप को, हम देखते हैं कि अच्छा चेक करके फिर गवाही देंगे, या भूल जाते हैं शुक्रगुजारी करना। शुक्रगुजारी है ये गवाही। उसने आके शुक्रगुजारी की, गवाही दी। और जीसस ने क्या पूछा कि 9 कहाँ गए? वो नहीं साफ हुए? मैंने तो उनको भी शिफा दी, डिक्लेयर की शिफा उनके लिए, वो कहाँ चले गए? जब कोई नहीं लौटता तो खुदा इंतजार करता है और वो पूछता है कि जिसको मैंने शिफा दी थी वो कहाँ है? वो ढूंढता है आपको, फिर वो आवाजें देता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है। हम दुनिया में मसरूफ हो जाते हैं, हम खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये जिंदगी में जो काम हुए हैं, जो मैं बचाई गई हूँ, या ये जो मेरी जिंदगी में गवाही पैदा हुई है, ये खुदा की वजह से है। मैं गवाही दूं कलीसिया में जाके, मैं ग्रुप में जाके गवाही दूं, ताकि खुदा के जलाली काम को बयान करूं। हम शर्मा जाते हैं, या हम शर्मा जाते हैं, अबलीस हमारे मुंह बंद कर देता है, कोई बात नहीं, तुम एक दफा अच्छी तरह चेक कर लो फिर गवाही देना। आज हमने अपने रवैयों को देखना है। जीसस, खुदा हमारा इंतजार करता है कि जिसकी जिंदगी में मैंने काम किया है वो आए और वो गवाही दे, और आधी अधूरी भी गवाही ना दे, पूरी गवाही दे के यस मेरा ईमान है, मेरे खुदा ने मुझे छू लिया है और मैं चंगी हो गई हूँ। और इसको फिर जीसस ने क्या कहा? जिसने गवाही दी, जीसस ने कहा, उठ चला जा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अब जीसस ने मोहर कर दी उसकी शिफा पे। हालेलुया। जीसस ने उसकी शिफा पे मोहर कर दी कि ऐ मेरे बेटे, तेरी ये गवाही परमानेंट है, तेरी ये हीलिंग परमानेंट है, उठ चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। अब तू दोबारा इस बीमारी में गिरफ्तार नहीं होगा। हम क्यों बार बार बीमार हो जाते हैं? यहाँ ये सोचने की जरूरत है, गवाहियों में कमी है। अगर हर वक्त बोलें कि मेरा खुदा मेरे साथ है, खुदा ने मुझे शिफा दे दी है, उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से मैं ऑलरेडी निजात याफ्ता हूँ, मैंने शिफा पा ली है, कोई जनरेशनल कर्स मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई कमजोरी, कोई शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं, मेरे खुदा ने सलीब पर मेरे लिए अपनी जान दी है। अगर हम इस तरह का रवैया बना लें अपना, इस तरह से अपने मुंह को इस्तेमाल करना सीख जाएं और कलाम को बोलना शुरू कर दें, तो हमारी जो शिफा है, हमारी जो गवाही है, वो ग्रंटेड है कि खुदा जरूर हमें छूता है और हमें शिफा देता है। जैसे कि इसने जब गवाही दी, फिर परमानेंट हो गई उसकी हीलिंग, जो थी परमानेंट हो गई, मुस्तकिल हो गई। अब कोई उसे चुरा नहीं सकता था कि वो दोबारा कोड में मुब्तला हो जाए, या दोबारा उसी दुख में, या दोबारा उसी दर्दों में चला जाए। खुदा कभी ये नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हमारी हीलिंग, हमारी गवाही परमानेंट हो जाए हमारी जिंदगी में। हमें बार बार ना कहना पड़े कि ये फिर मुझे ये हो गया। वो चाहता है कि परमानेंट हो हमारी शिफा, हमारी गवाहियां, हमारे मौजज़े परमानेंट रहे हमारी जिंदगी में। प्रेज द लॉर्ड। सो एक छोटी सी मिसाल जाते जाते मैं देना चाहती हूँ। एक बहन, खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया, उसे बड़ी तकलीफ रहती थी, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, खुदा ने उसे हील किया और उसने गवाही भी दी कि मैं पहले से ठीक हूँ, मैं पहले से ठीक हूँ, वॉइस मैसेज करके बताया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो फलां दर्द है ना अभी इस हिस्से में, वो भी ठीक हो जाए, फिर मैं पूरी गवाही दूंगी। मैंने कहा इट्स ओके, जब आपका दिल करे आप चेक करें, जब आपको ठीक लगे आप जरूर आके ग्रुप में गवाही दें। तो आपको पता है 3-4 दिन के बाद दोबारा कॉल आई, सिस्टर जी मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, मुझे नींद नहीं रात को आती, प्लीज मेरे लिए दुआ करें कि मैं खुदा मेरे, वो तो ठीक है अब, तो मेरे सर को के लिए दुआ करें कि ये मुझे नींद क्यों नहीं आती, मेरे सर में दर्द रहने लगे।
जब हम अपनी एक हीलिंग की गवाही वेट करते रहते हैं कि अच्छा वो जो फलां थोड़ी सी दर्द है वो भी ठीक हो जाए, मैं पूरी गवाही फिर दूंगी, तो देखिए इब्लीस ने अटैक किया, वो दर्द चली गई, सर में दर्द शुरू हो गई और नींद भी चली गई। सो हमने देखना है, सोचना है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने ईमान की प्रैक्टिस करनी है और कहना है कि जब गवाही देता है खुदा हमारी जिंदगी में, वो पूरी गवाही देता है और हमने भी ईमान से देनी है वो गवाही। शक नहीं करना, इब्लीस को मौका नहीं देना कि वो कहे कि हाँ देखा मैंने कहा था ना कि तू गवाही ना दे, अभी तो तू बीमार है। अगर कई दफा ऐसे होता है हम शिफा पा जाते हैं, हम गवाही दे देते हैं, फिर भी कई दफा हमें वो तकलीफ होती है, तो वो फिर हम गिले करने लग जाते हैं खुदा से। जैसे बनी इसराइल, एक बरकत मिल जाती थी तो दूसरी के लिए गिला करने लग जाता था, ये तो आ गई है तो अब मूसा ये कह खुदा ये कब वो हमें देगा। सो हमें ऐसे रवैयों से अपने आप को सेफ रखना है, हमें बचाना है अपने आप को, हमें हर वक्त कंप्लेन नहीं करते रहना खुदा से। क्या हमने खुदा को दिया हुआ है कि हम उसको कहें क्या है खुदा मैंने तो तुम्हें इतना कुछ दे दिया है, तो फिर रोज क्यों नहीं तू मुझे बचाता। ये तो उसका फजल है कि वो रोज हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। वो हमारा कर्जदार नहीं कि हम रोज उसको कहें कि अच्छा आज ये मेरा काम तूने कर दिया, अब ये जल्दी से शुरू हो जा। पहले एक चीज की शुक्रगुजारी करें, जो काम हो चुका है। जब आप वफादार होकर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा को पसंद आती है आपकी शुक्रगुजारी, फिर वो कहता है कि चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, अब जा, तेरी गवाही परमानेंट रहेगी और कोई इसको चुराने ना पाएगा। और हम अपने मुंह को खोल लेते हैं गवाहियों के लिए, हम उस दरवाजे को खोल देते हैं जहां से गवाहियां आती हैं, जब हम एक गवाही दे देते हैं। और अगर हम एक गवाही को रोकते हैं तो हम बहुत सी गवाहियों के दरवाजे बंद कर देते हैं अपने ही हाथों से, अपने ही एक्शन से। अब ये हम पे है कि हमने अपनी गवाहियों के दरवाजों को खोलना है या उनको बंद रखना है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन।